हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायरर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायरर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन में विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 24। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2016, 2018 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। आधुनिक मनोविज्ञान में संज्ञान कॉग्निटिव के संप्रत्यय का प्रयोग व्यापक संदर्भ में किया गया है। लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक संज्ञान को बालक की एक जन्मजात विशेषता मानते रहे, जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक अनुभव की विशेषताओं की वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो मनोविज्ञान में संज्ञान का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूर्व ज्ञान। और यहाँ पर हम देखें तो पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे वो संज्ञान को बालक की एक जन्मजात विशेषता मानते रहे और जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक अनुभव की विशेषताओं की वैज्ञानिक खोज नहीं की गई। व्यवहारवादी विचारकों ने इसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा, बल्कि आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण एवं समस्या समाधान जैसी प्रक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण किया और उन मानसिक तत्वों को ढूंढ निकाला जो व्यक्ति के व्यवहार के निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने केवल संज्ञान को ही नहीं एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में रखा, बल्कि उसमें चिंतन, तर्क और प्रत्यक्षीकरण एवं समस्या संबंधी जो भी प्रक्रियाएं थी वो विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से वो सारी चीज़ें प्रकाश में लाएं जो व्यक्ति के व्यवहार के निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व थे, जो उनके व्यवहार को निर्देशित करते थे, उन सारे तत्वों को उन्होंने सामने रखा। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञान को सूचनाओं के क्रियान्वयन को एक विधि माना, अर्थात जब व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा उनके संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है, तो उस वक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उनके भीतर एक ज्ञान भंडार अथवा संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जब एक व्यक्ति किसी भी वातावरण में एक तरह से प्रत्यक्ष किसी भी चीज़ के बारे में देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसके विषय में उसके मन के अंदर एक अमूर्त चिंतन होता है और उस अमूर्त चिंतन की वजह से ही उसके अंदर एक संज्ञानात्मक ज्ञान का भंडार होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान इकट्ठा होता है उसके विषय में, जो भी चीज़ें वो देखा, सुना और समझा। तो इस तरह से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यही संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है और वो जो उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उस ज्ञान के माध्यम से ही उसके व्यवहार में एक तरह से निर्देशन आता है, एक तरह से वो व्यवहार को अपने निर्देशित करना सीखता है। स्टॉट ने संज्ञानात्मक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा है, संज्ञानात्मक क्षमा बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पर हम देखें, स्टॉट ने संज्ञानात्मक संरचना को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वह बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की एक क्षमता होती है। किसी भी, यहाँ पे बात हो रही है स्टॉट महोदय के जो कथन है उसके अनुसार, कि जो भी संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो बाह्य वातावरण में अपने विचारों को जिस वातावरण में पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से
सुविधा के साथ जिसे कहते हैं कार्य करने के जो भी तत्व सामने आते हैं वो होते हैं संज्ञानात्मक संरचना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या करें, संज्ञान एक सामान्य पद है, वह ज्ञान प्राप्त करने के सभी विभिन्न प्रचलित मार्गों प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन और तर्क से संबंधित है। और इनका क्या कहना है कि जो संज्ञान है एक सामान्य पद है जिसमें क्या होता है कि वो सारे ज्ञान सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग विभिन्न मार्गों के प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अलग अलग तरीके से चीज़ों के बारे में जानना और साथ ही उसमें स्मृति कलेक्ट करना, उसमें कल्पना करना, उसमें चिंतन और तर्क शक्ति का भी प्रयोग करना। ये सारी चीज़ें संज्ञान में सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं हिलगार्ड और साथियों के अनुसार किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में और अपने वातावरण के विषय में विचार, ज्ञान, व्याख्या, बोध या धारणा का भाव ही संज्ञान है। तो यहाँ पर हम देखें हिलगार्ड और उनके साथियों के अनुसार क्या कहा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में, खुद के भी विषय में और वहाँ के जो अपने वातावरण के विषय में और जो भी वो ज्ञान एक तरह से विचार रखता है, ज्ञान अर्जित करता है या व्याख्या करता है या बोध या धारणा, जो भी भाव उसके अंदर आते हैं वो सब क्या होते हैं, संज्ञान होते हैं। अतः संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शिशु में जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है और विकास क्रम में बालक इन्हीं प्रक्रियाओं में अमूर्तीकरण, अंतरण और प्रत्यक्षीकरण, व्याख्या तथा प्रतीकों के उपयोग की विशेषताओं का समावेश होता है। तो यहाँ पर हम देखें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास शिशु में जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाता है और एक तरह से जो संज्ञानात्मक क्रम होता है वो विकास के माध्यम से आगे बढ़ता है और प्रक्रियाओं में देखेंगे अंतरण और प्रत्यक्षीकरण, व्याख्या तथा प्रतीकों के उपयोग, ये सारी विशेषताएं क्या होती हैं, समावेशित हो जाती हैं। जब भी क्रम वाइज संज्ञान अपने एक तरह से विकास के क्रम में आगे बढ़ता है तो उसमें उसको अंतरण, प्रत्यक्षीकरण, व्याख्या और प्रतीकों का उपयोग, यानी कि जो भी चीज़ें वो देखता है उसका कुछ नाम रखता है, वो एक प्रतीक के रूप में उसके लिए होती हैं। तो एक तरह से वो इन सारी विशेषताओं को इन सब में समावेशित करता है, किसमें, संज्ञान में। ये सभी विशेषताएं आंतरिक एवं अव्यक्त होती हैं। ये विशेषताएं मूल रूप से व्यक्तिगत होती हैं। इस दृष्टि से संज्ञान को एक जटिल मानसिक अनुभव माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें संज्ञान की तो हर व्यक्ति की अपनी एक संज्ञानात्मक विचारधारा होती है। वो अपने आसपास के वातावरण, आसपास के पदार्थ, वस्तुओं से देख के जो भी विचार, तर्क, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो भी विशेषताएं कलेक्ट करता है वो होती हैं संज्ञानात्मक विचार। संज्ञान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिवेश उद्दीपकों और व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। परिवेशीय उद्दीपकों द्वारा प्रभावित होने पर व्यक्ति विशिष्ट प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी व्यक्ति के वातावरण के आसपास और जो भी पदार्थ, वस्तुएं होती हैं जो उसके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं उद्दीपक का कार्य करती हैं, जो उसको प्रभावित करती हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि उसका जो व्यवहार होगा वो एक तरह से चेंज होगा और उसका व्यवहार एक तरह से दूसरी तरह का प्रदर्शित हो सकता है। कह सकते हैं कि वो उन वातावरण के माध्यम से उसके अंदर जो उद्दीपक कार्य करेगा वो एक तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं भी ला सकता है, कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास है वो उसको प्रभावित करेगा। किसी परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया का स्वरूप कैसा होगा यह उसके प्रत्यक्षीकरण, चिंतन एवं तर्क पर निर्भर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार होगा वो किस तरह से, किस रूप में निर्भर करता है, वो उसके सोचने, चिंतन करने और एक तरह से कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। बालक के विकास के संज्ञान का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के भीतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का व्यापक स्तर पर अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर कहीं भी संज्ञानात्मक विकास की बात होती है तो जो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे का नाम जरूर लिया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का व्यापक स्तर पर इन्होंने अध्ययन किया। बालक विकास की प्रारंभिक अवस्था में अपरिपक्व होने के कारण तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि जब बालक
बहुत छोटा होता है, उसका विकास एक तरह से अपरिपक्व होता है, तो उस समय वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है या धीरे धीरे वो बालक संज्ञानात्मक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है और धीरे धीरे वो जो चीज़ों को देखकर वो अपने आप में अपने मन में चीज़ों के लिए तर्क और चिंतन करने लगता है। इस तरह से उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होते हैं, कह सकते हैं। अतः बालक एक प्रौढ़ के ज्ञान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा जिस तरह से बालक और प्रौढ़ में तो बहुत अंतर होगा, क्योंकि उसके अपने विचार बहुत ही अभी सीमित हैं और जो प्रौढ़ है उसके एक जो वस्तु है या उसके वातावरण है उसको देखने, उसके समझने और उसके तर्क चिंतन और विचार की जो क्षमता वो बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं दोनों के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कह सकते हैं बहुत अंतर होता है। और आगे हम देखते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बालक के भीतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के भीतर कुछ जन्मजात क्षमताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक के भीतर कुछ जन्मजात क्षमताएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से वह, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, विकास क्रम उद्दीपक जगत से संबंधित ज्ञान अर्जित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बालक जब पैदा होता तो उसके अंदर उतनी क्षमताएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं जिनकी सहायता से वो विकास क्रम उद्दीपक जगत से संबंधित ज्ञान अर्जित करता है। जो भी विकास क्रम या उद्दीपक जगत है, एक तरह से जब वो पैदा होता तो उस समय उस जो भी देखता है धीरे धीरे वो वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है और उसके बाद वातावरण की जो चीज़ें हैं उसको पहचानना सीखता है, फिर उसके बारे में विचार करना सीखता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है तो कहीं ना कहीं जगत से संबंधित ज्ञान अर्जित करता है। संपूर्ण विकास काल में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं तो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, किंतु अर्जित ज्ञान का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों जो बालक का वातावरण है वो तो वैसे ही है, लेकिन जो उसके विकास का क्रम है उसकी वजह से उसके संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन होता है। इसी कारण जो बालक विकास की प्रारंभिक अवस्था में अतार्किक चिंतन करता है वह आगे की अवस्था में तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है। तो दोस्तों जब बालक बहुत छोटा होता है तो उस समय उसे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए वो एक तरह से उत्तेजना नहीं होती है, वो जानता नहीं है तो समझता भी नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में वो पूछता नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वो चिंतन करना शुरू करता है तो वो चीज़ों के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है और उसके बारे में लोगों से, अपने बड़े लोगों से क्वेश्चन करता है। इस प्रकार विकसित हो जाने पर वह गलत प्रत्यक्षीकरण नहीं करता और उद्दीपक जगत के यथार्थ रूप को समझने में सक्षम हो जाता है। तो वो जब जैसे जैसे उसका विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से ही वो चीज़ों को समझने लगता है और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, अपने विचारों के तर्क के माध्यम से वो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ता है और यथार्थ जगत, एक तरह से कह सकते हैं जो यथार्थ जगत की चीज़ें हैं उसको समझने में वो सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।